अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये मैसेज कर दो ना यार, आज है सारे। जी सर, कर रहा हूँ। अच्छा सर, वो आपको एक मैसेज किया, जरा पढ़े, वो देखें ना, अटेंडेंस से रिलेटेड। हाँ, वो टाइम वाला। जी सर, क्योंकि कॉल तो कोई नहीं उठा रहा। शाप को भी की है, वहाब को भी की है, फिर एचओडी को भी की है, वो तीनों कोई कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा चलो, वो ऐसा करूँगा कि आज के लिए ना मैं उसमें ना लगा दूंगा। जब मेरी क्लास होती है ना 5:30 बजे, जी सर। तो आज के लिए मैं कर लूँगा, लेकिन फिर कल के लिए ना वो फिर हो जाना चाहिए। ठीक है सर, उसको ठीक। उसको मैसेज वगैरह कर दो ना, मैसेज कर दो सर वहाब कर को। दिए। जी हाँ, सर, कर दिए। वहाब को मैसेज कर दो, सिस्टम प्रोग्रामिंग का और उसका डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। डेटाबेसेस का, दोनों का। जी सर, कर दिए। बल्कि ये तो सुबह तुमने कर देना चाहिए था ना, जरा सुबह जरा याद रखा करो, मैसेज कर देते सुबह। सर मैंने किया है उसको मैसेज, 2 मैसेज किए थे, एक अभी भी किया है, हम्म, तो रीड ही नहीं किया हमने। व्हाट्सएप पे अलग किया, उस पे अलग किए। वो सर 1 दिन बाद 2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स का इतना जल्दी नहीं करते होंगे। वही ना सर, पता नहीं अब। वो असल में बंदा भी एक ही है ना, हर बंदा उसी से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, तो फिर शायद ये भी रीजन हो सकता है। इसी तरह। लेकिन ये कि रिप्लाई कर देते हैं मोस्टली। सही। बस आज वो कर लेना ना, आज उनसे वो कर लेना, कल के लिए फिर ऐसा हो जाए। आज तो मैं घर में ही हूँ, कहीं जाना तो वैसे है ही नहीं, तो आज मैं कोशिश करूंगा लगा दूँ, ठीक है। जी सर। और बल्कि बल्कि ऐसा करना कि तुम जो है ना मुझे 5:30 पौने 6 बजे एक रिमाइंडर कर देना। ठीक है सर। 5:30 पौने 6 बजे एक रिमाइंडर कर देना फर्स्ट अटेंडेंस की, और फिर जब जो सेकंड हाफ की होती है उस टाइम पे एक रिमाइंडर कर देना, सही है। ठीक है सर। और जो है आज उसको मैसेज बस कर दो, ताकि कल के लिए तो ये किस्सा ना होना, क्योंकि कहीं शाम को मैं बाहर चला गया तो फिर वो अटेंडेंस का वो रह जाएगी ना, अगर कहीं ऐसे ही। बाहर चला गया। जी सर, कर दिए सर मैसेज, अभी कर दिए, एक और भी किए। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, ये सिकंदर, हेलो। जी सर। ये ज़रा एक दफ़ा ना ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, तो ताकि मुझे थोड़ा ज़रा इनका रिवीजन हो जाए, तो फिर हम थोड़ा कमांड्स को उसके ऊपर जाते हैं। जी सर। What is Linux? Linux is an operating system और a kernel। अच्छा सर, लिनक्स जो होती है ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस कराई गई थी इन 1991, हमने शायद देखा था कहीं पे। ये थे एक लिनस टोरवेडिस, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई थी। एक्चुअली ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, जिसमें मतलब जो भी प्रोग्रामर होते हैं या मतलब उसको अपनी मतलब उसके लिए यूज कर सकते थे, अपनी अल्ट्रेशंस करके जो भी। ये एक सिक्योर सिस्टम है वायरसेस के थ्रेट से और इन चीज़ों से बचने के लिए। तो ये इनका जो लोगो है वो ये डक टाइप होता है। अगर ये कहीं पे आ जाए तो हमारे पास हम समझ लेते हैं कि ये लिनक्स है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया था डीबियन और कोनापिक्स, यूबंटो और फिडोरा।
ये इसके डिफरेंट फ्लेवर हैं। इनमें जो हमें फ्री अवेलेबल होता है वो यूबंटू है, दूसरे जो है उनके हमें कुछ ना कुछ पे करने पड़ जाते हैं। तो इसमें आपने और एक चीज़ बताई थी जी, इसमें आपने हमें इसके बेनिफिट सिक्योरिटी से रिलेटेड बताए थे कि ये वायरसेस और इन चीज़ों से हमारे लिए सिक्योर है। और इसके अलावा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ ऑफ मिलियन, अभी इसके बहुत सारे यूजर्स हो चुके हैं और ये ये मोस्टली बड़ी बड़ी मेगा मेगा ऑर्गेनाइजेशन, मेगा कंपनीज नहीं, में। यहाँ से पढ़ो, वंस यू हैव लिनक्स इंस्टॉल्ड, जी यहाँ सर, से। जी सर। Once you have Linux installed, you no longer need to need an antivirus। जब आप मतलब जब आप Linux इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। Linux is a highly secure system. More so, there is a global development community constantly looking at ways to enhance its security। क्योंकि ये इसलिए सिक्योर है क्योंकि जो ग्लोबली डेवलपर्स हैं, डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो इसको इसकी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शंस को। विद ईच अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम बिकम्स मोर सिक्योर एंड रोबस्ट। मतलब उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ये सारे जो बड़ी कंपनी, जो बड़ी डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ हैं, वो इसको डेवलप कर रही होती है इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। जी सर। Linux is the operating system of choice of server environment due to its सर स्क्रीन चली गई। नहीं शो हो रही? नहीं सर, एक मिनट। जी सर अब हो रही है। अच्छा, इसको बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेगा जो कंपनीज हैं, जैसे कि अमेजोन, फेसबुक, गूगल और ये सारे जो हैं, ये अपने सर्विसेज में इसको लिनक्स को यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये काफ़ी सिक्योर है एज कम्पेयर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम। जी सर। उसके बाद एक सेकंड, उसके बस बाद बस हम बस बस बस। उमेर, यस सर। चलो। अच्छा सर, विंडोज़ और वर्सेस लाइनक्स फाइल सिस्टम, इसमें हमें बताया जा रहा है कि विंडोज़ और लाइनक्स के दरमियान क्या डिफरेंट है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो वहाँ पर जो हमें फोल्डर्स वगैरह शो हो रहे हैं वो हमें ड्राइव्स वगैरह के ऊपर शो होते ये रीडिंग भी हैं। करो जैसे ना, ताकि रीडिंग भी करते जाओ साथ अच्छा, साथ। ठीक है सर। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर्स ऑन डिफरेंट डाटा ड्राइव्स लाइक सीडीई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की अगर बात करें तो फाइल जो स्टोर होती हैं वो डिफरेंट डाटा ड्राइव्स के ऊपर स्टोर होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सीडीई होती हैं। डिफरेंट नेम भी हो सकते हैं इसके। बट इन लाइनक्स फाइल्स आर ऑर्डर्ड इन ट्री स्ट्रक्चर स्टार्टिंग विद द रूट डायरेक्टरी। लेकिन लाइनक्स में डिफरेंट होता है। लाइनक्स में जो फाइल जो स्टोर होती हैं वो रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह के इन्होंने ये डायग्राम में बताया हुआ है कि स्लैश रूट ऊपर है और उसके आगे नोड्स वगैरह जा रहे हैं। दिस रूट डायरेक्टरी कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ द फाइल सिस्टम एंड इट फर्दर ब्रांचेस आउट वेरियस अदर सब डायरेक्टरीज। ये रूट डायरेक्टरी जो है वो कंसिडर की जाती है कि यहाँ से फाइल सिस्टम का जो है वो स्टार्ट हो रहा है और वो फिर आगे वेरियस डिफरेंट ब्रांचेस में उसकी सब डायरेक्टरीज में जा रहा है। जिस तरह की रूट की सब डायरेक्टरीज में ये ETC एक्सेट्रा आती है, बिन की डायरेक्टरी आती है, USR, टेम्परेरी और डेव आती है। A general tree file system on your Linux may look like this। ये एक इमेज टाइप का उन्होंने शो किया हुआ है। फिर नीचे है टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लिनक्स एंड यूनिक्स, एवरीथिंग इज अ फाइल, डायरेक्टरीज ये आर थोड़ा सा, फाइल्स, फाइल्स आर ये नहीं फाइल्स। नहीं, ये थोड़ा सा बताओ ना, ये एटसेट्रा बिन यूजर, ये थोड़ा सा।
अच्छा सर, सर रूट के अंदर होता है, रूट को जो हम डोनेट करते हैं, अगर हम लोग इसका चेक करते हैं तो वो स्लैश के साथ जो होता है, स्लैश के साथ डोनेट कर रहा होता है रूट की डायरेक्टरी। इसके अंदर जो एटीसी की डायरेक्टरी होती है उसमें हमारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह होती हैं। जो भी हम जब सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो उसकी फाइल्स वगैरह वहाँ पर स्टोर होती हैं एटीसी के अंदर। और जहाँ तक बिन की बात है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। जी सर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। और बिन के जो होता है, बिन एक स्टैंडर्ड स्टब डायरेक्टरी है, रूट की ही है, और यूनिक्स में भी ये सेम होती है। और इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वगैरह होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह एग्जीक्यूटेबल हो रहे होते हैं उनकी फाइल्स होती हैं। यूएसआर के अंदर हमारे यूजर्स का डाटा वगैरह होता है कि यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह होती है कि उसको कौन कौन सी होम डायरेक्टरीज यूजर्स को असाइन है, और उस तरह का जो यूजर्स का होम होता है वो इसी के अंदर होता है, यूएसआर स्लैश इस तरह आगे अगर हम जो भी चले जाएं स्लैश होम होता है। या अगर कोई और यूज़र है, फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से है, तो यूएसआर स्लैश टेस्ट के अंदर उसकी डायरेक्टरी फर्दर बनेगी। फिर टेम्प आती है। टेम्प जो होता है लिनक्स में, उसका टेम्परेरी फाइल्स वगैरह होती हैं। एक ये ग्लोबल टेम्परेरी डायरेक्टरीज होती हैं। और इसके अंदर जो ब्राउज़र्स को जो कुकीज़ वगैरह होते हैं वो इसके अंदर स्टोर होते हैं। टेम्परेरी फाइल्स वगैरह जो भी हम एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उनका टेम्परेरी डाटा यहाँ पे शो होता है। और डेफ की जो होती है, डेफ की हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जिस तरह आपने बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, वो इसके अंदर लोकेशन उसकी यहाँ पर स्टोर होती है। अच्छा ठीक है, रक्षंदा। हेलो। जी सर। कंटिन्यू। हेलो। हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, कंटिन्यू करें, आ रही है। हेलो। मैंने कहा कंटिन्यू करें ना, आवाज आ रही है। रक्षंदा, आ रही है आपकी आवाज? हेलो सिकंदर, क्या इशू है यार ये? सर पता नहीं, मेरे ख्याल में इसका नेट का कोई इशू होगा। नूरिया इजाज। जी सर। कंटिन्यू करें। टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लाइनक्स एंड यूनिक्स एवरीथिंग, मतलब जैसे देखा जाए तो हर चीज़ एक फ़ाइल है। जैसे आपने बताया भी था कि हर एक डायरेक्टरी फाइल है, कुछ भी मतलब एक फ़ाइल है तो वो भी फाइल है, मतलब सब चीज़ें मतलब फाइल है। तो इस तरीके से जैसे डिवाइसेस हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारी क्या है, ये फाइल्स हैं लाइनक्स में। और अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की फ़ाइल्स हैं, जैसे जनरल फाइल्स हैं, डायरेक्टरी फाइल्स हैं और डिवाइस फाइल्स हैं। जनरल फाइल्स में क्या है, जनरल फाइल्स को ऑर्डिनरी फाइल्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, प्रोग्राम और सिंपली टेक्स्ट होता है। ये आस्की और बाइनरी फॉर्मेट में भी होती हैं। और ये दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल बाय लाइनक्स यूजर। और ये मतलब ज़्यादा मतलब यूज़ की जाती हैं, लाइनक्स यूजर यूज़ करते हैं इसको। और डायरेक्टरी फाइल्स में क्या है, दीज फाइल्स आर अ वेयर हाउस फॉर द अदर फाइल टाइप्स। ये डायरेक्टरी फाइल जैसे एज अ वेयर हाउस काम करी होती हैं, मतलब दूसरी फाइल्स के लिए। यू कैन हैव अ डायरेक्टरी फाइल विद इन अ डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी। यू कैन टेक देम एज फोल्डर्स फाउंड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास एक डायरेक्टरी फाइल होती है जो मतलब एक और फाइल होती है जो डायरेक्टरी के अंदर होती है, उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है।
और यू कैन टेक देम एज फोल्डर, और आप उसको मतलब जैसे फोल्डर्स होते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस तरीके से वहाँ पर एक डायरेक्टरीज होती हैं लाइनक्स में। और डिवाइस फाइल्स में क्या है कि इन स्टॉप एमएस स्टॉप स्टॉप विंडोज। जैनब, Yes, sir. In MS Windows, devices like printer, CD-ROM, and hard drives are represented as drive letter like GH. In Linux, they are represented as file. For example, if the first SATA hard drive had 3 primary partitions, they would be named and numbered as div SDA1, div SDA2 and div SDA3. सर जैसे आपने बताया था कि जब हम लोग लिनक्स पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे पास हर चीज होती है वो फाइल्स की कंडीशन में होती है। तो जब यहाँ पे डिवाइस फाइल्स की बात होगी तो डिवाइस फाइल्स में हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी जैसे कि प्रिंटर, सीडी रोम, हार्ड ड्राइव्स, जितनी भी चीजें होंगी वो भी हमारे पास ड्राइव्स की फाइल्स की कंडीशन में ही होंगी लिनक्स में। और इसको ये प्रेजेंट भी जो इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो फाइल की कंडीशन में होगी। और इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जैसे हमारे पास एक ड्राइव है और उसकी 3 प्राइमरी पार्टीशंस हैं, अगर तो उन पार्टीशंस को हम लोग फाइल की तरह से ही सेव करेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे 3 बताया भी है, div SDA1, div SDA2 और div SDA3 की, कि जो सारी फाइल जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस भी होती हैं वो फाइल्स की तरह ही हमारे पास सेव होती हैं। ऑल डिवाइस फाइल्स रिसाइड इन द डायरेक्टरी डिव, और ये जितनी भी फाइल्स होती हैं ये डायरेक्टरी डिव में होती हैं, हमारे पास सेव होती हैं जितनी भी डिवाइसेस की हमारे पास फाइल्स होती हैं। ऑल द अबव फाइल टाइप्स इंक्लूडिंग डिवाइसेस हैव परमिशन व्हिच अलाउज अ यूजर टू रीड, एडिट और एग्जीक्यूट देम। जितनी भी ऊपर हमें फाइल्स दी गई हैं इनको एक परमिशन, इन्हें परमिशन होती है, यूजर को एक परमिशन अलाउ की जाती है कि वो इसे रीड भी कर सकता है एट अ टाइम, अगर जरूरत पड़े तो एडिट भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी इसे किया जा सकता है, मतलब रन किया जा सकता है। दिस इज अ पावरफुल लिनक्स यूनिक्स फीचर। एक्सेस restrictions can be applied for different kinds of user by changing permissions. ये एक बहुत पावरफुल फीचर है यूनिक्स और लिनक्स का कि एक रिस्ट्रिक्शन एक्सेस मौजूद होती है यूजर के लिए कि वो किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सके डिफरेंट टाइप की जो चेंजेस हैं वो अपनी डायरेक्टरीज में या अपनी अच्छा जितनी ठीक भी है, उसके पास ठीक है फाइल्स ठीक है। मौजूद होती हैं। अच्छा जैन हामिद, यस सर। रेगुलर यूजर एंड रूट यूजर डिफरेंस। अच्छा, तो रेगुलर यूजर क्या होता है? रेगुलर यूजर अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर यू व्हेन यू इंस्टॉल द Ubuntu ऑन योर सिस्टम। जब भी हम Ubuntu इंस्टॉल करते हैं तो एक रेगुलर यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ऑल ऑफ योर फाइल्स एंड फोल्डर आर स्टोर्ड इन होम व्हिच इज योर होम डायरेक्टरी। हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होती हैं रिलेटेड हमारे किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह की, वो सारी की सारी होम में जाके सेव हो जाती हैं। As a regular user, you don't have to access to the directory of the other user. अब लेट्स सपोज कि मैं एक यूज़र मेरा है और मैं यूज़ करूँगा और साथ ही उसी सिस्टम में उसी विंडो में एक और यूज़र भी क्रिएट हुआ है। आप असद की मिसाल लें तो मुझे ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैं असद की फाइल्स जाके नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हमारे पास होता है रूट यूज़र एक्ट्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जो एडमिन होता है वो हमारा रूट यूज़र होता है, उसके पास सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। वो मतलब कि कोई भी हमारी डायरेक्टरी वगैरह जो कुछ भी है उसको देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मतलब कि सुपरवाइज कर रहा होता है। अदर देन द रेगुलर यूजर, अदर यूजर अकाउंट कॉल्ड रूट इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ द इंस्टॉलेशन। ये जो अकाउंट होता है रूट यूजर का, ये भी इंस्टॉलेशन के वक्त बन जाता है। और जो रूट अकाउंट इज अ सुपरवाइजर हु कैन access, restrict file, install software and has the administrative privileges. जो रूट यूज़र होता है, रूट अकाउंट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं। वो किसी भी यूज़र को कोई फाइल इंस्टॉल करने से रोक सकते हैं, कोई फाइल देखने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। Whenever you want to install a software, make changes to the system or perform any administrative tasks on
Linux, you need to log in as a root user. सर मैंने जरा बाहर जाके देखना प्लीज. जल्दी आओ. ओके सर. अक्सर. जी सर. कंटिन्यू. Windows versus Linux file name convention. In Windows, you cannot have two files with the same name in the same directory. Window में हमारे पास ये होता है कि हम एक डायरेक्टरी में दो सेम नेम की फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकते. अगर हम करेंगे तो वो हमें एक मैसेज शो कर देगा कि रिप्लेस का मैसेज शो कर देगा कि उस फाइल जो पहले से फाइल बनाई हुई हमने उससे रिप्लेस का ऑप्शन वो कर देगा. और लिनक्स में क्या होता है कि हम एक सेम डायरेक्टरी में एक ही डायरेक्टरी में दो सेम नेम से फाइल क्रिएट कर सकते हैं. जैसे ये इसने एग्जांपल दी हुई है, सैम्पल डिफरेंट की बनी हुई है, तो सेम नेम से हम बना सकते हैं लिनक्स में. लिनक्स in Windows system and other files are usually saved in C drive, but in Linux you would find the system and program file in different directories. Windows में हमारे पास जो हम प्रोग्राम फाइल वगैरह होती है वो हम C में सेव करते हैं, और Linux में क्या होता है कि हमें you find the system and program file in different directories. जो हमारे पास लिनक्स में डिफरेंट डायरेक्टरीज में हमारे पास वो फाइल्स पड़ी हुई होती हैं. जैसे हमारे पास बिन की है तो बिन में हमारे पास बाइनरी फाइल्स पड़ी हुई होती हैं, और बूट में बूट मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि बिन में हमारे पास बूट फाइल्स पड़ी हों या etc एटसेट्रा में हमारे पास बिन फाइल पड़ी हो, या इस तरह नहीं हो सकता. हर फाइल की अलग अलग डायरेक्टरी होती है और वो अपनी डायरेक्टरी में हमारे पास पड़ी हुई होती है. अच्छा, ये थोड़ी सी इसमें इम्पोर्टेंट फाइल्स ये करें, ये जो है सारी बिन, कॉमन प्रोग्राम, बूट. बिन में हमारे पास कॉमन फाइल्स होती हैं, बाइनरी फाइल्स जो होती हैं, और बूट में बूट फाइल्स होती हैं. उसके बाद डेव पढ़ा था, उसमें हमारे पास डिवाइस फाइल्स होती हैं, और एटसेट्रा में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं हमारे पास. और होम में हमारे पास वो मतलब कि यूज़र की डायरेक्टरी होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, और एक USR इसमें यूज़र्स की फ़ाइल होती हैं, और एक और भी पढ़ा था इसमें हमारे पास लोड फाइल्स होती हैं. और कौन सा पढ़ा था? जैन आ गए? जैन. यस सर, अवेलेबल. हाँ, ये की डिफरेंसेस जल्दी से पढ़ दो जरा. ये Windows uses different data drives like C, D, E, F to store files. In the जो Windows होती हैं हमारे पास different drives होती हैं जो डाटा स्टोर कर रही होती हैं, और जो दूसरी तरफ हमारे पास जो लिनक्स होता है, लिनक्स में हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं जिस तरह ऊपर दिखाया हुआ है. कि सबसे पहले हमारे पास होता है etc bin user temp और dev, जिसमें डिफरेंट चीज़ें स्टोर कर लेते हैं with classifications. अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास विंडोज हैज डिफरेंट ड्राइव्स. लाइक ये वही पॉइंट रिपीट हो गया है. अच्छा, लिनक्स में कोई भी ड्राइव्स नहीं होती. हार्ड ड्राइव जो CD ROM की या प्रिंटर्स आर कंसिडर्ड एज द डिवाइसेस. जो विंडो में जो CD ROM होती है, हार्ड ड्राइव होती है या प्रिंटर्स कंसिडर्ड एज द डिवाइसेस. और हालांकि लिनक्स में क्या होता है कि जो लिनक्स में हार्ड ड्राइव, CD ROM, प्रिंटर्स ये कंसिडर हो रही होती हैं एज अ फाइल्स. There are 4 types of user account in Windows, which are administrative, standard, child and guest. जो विंडोज में हमारे पास 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, स्टैंडर्ड होता है, चाइल्ड होता है और गेस्ट होता है. और जो हमारे पास लिनक्स होता है, लिनक्स में हमारे पास 3 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं. रेगुलर होता है, रूट होता है और सर्विसेज अकाउंट होता है. Administrator user has all the administrative privileges of computer. एडमिनिस्ट्रेटर के पास विंडोज में सारा का सारा कंट्रोल होता है, और लिनक्स में हमारे पास रूट होता है जिसके पास सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं.
विंडोज़ में हमारे पास एक फोल्डर में 2 फाइल्स सेम नाम के साथ नहीं हो सकती, और लिनक्स में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम 2 फाइल्स या 2 से ज़्यादा फाइल्स सेम नाम के साथ सेव कर सकते हैं। विंडोज़ में हमारे पास माय डॉक्यूमेंट्स डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, और लिनक्स में हमारे पास user/home/username directly is created then it is ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। चलें ठीक है, ओके। अच्छा, अपने ज़रा नोटबुक वगैरह ओपन करें। जी सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं सर। एक सेकंड, अभी? सर अभी हो रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था ना ये वर्चुअल बॉक्स वगैरह इंस्टॉल करना है अपने पास, और वर्चुअल बॉक्स हो गया। और मैंने आपसे क्या बताया था कि हमारे पास एक उसके अंदर हमने उबंटू, ठीक है, तो ये मेरे पास जी ये सर। नज़र आ रहा है आपका ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये जो मैं ड्रैग ये कर रहा हूँ, जी सर। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक सर। ये इंस्टॉल कर लिया ना आप लोगों ने वीएम बॉक्स वगैरह? जी सर। यस सर। स्क्रीन शो हो रही है? सर डेस्कटॉप की शो, जो मतलब आपने ये फोल्डर्स वाला डेस्कटॉप ओपन किया हुआ तो वही शो रहा है, और एकल वीएम नहीं अभी ओपन नहीं हुआ स्क्रीन में हमारे पास। तो इसको क्या सेपरेट करना पड़ेगा? अभी तो मैंने इसको ओपन किया है। सर दोबारा शेयर स्क्रीन पे अब आ गई सर। अच्छा, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो है एक उबंटू का वो इमेज वगैरह पड़ा हुआ है, मैंने इंस्टॉल कर लिए अपना कर लिया है, ठीक है। जो मेरे जी पास जो सर। है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वर्चुअल बॉक्स वगैरह को जो है वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और वर्चुअल बॉक्स की डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास जो है उबंटू है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे स्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। शो हो रही है ना? जी सर, ये प्रीव्यू जो है राइट साइड पे, क्या अभी शो हो रहा है सामने? सर वही पेज शो हो रहा है जो आप मतलब ये उबंटू का, ये जो आपने डबल क्लिक जहाँ से स्टार्ट पे सर किया अगर था ना। मशीन अगर आपने ऑन किया तो वो नहीं शो हो रही है। जी अगर सर, मशीन मशीन स्टार्ट शो। किया तो वो show- ये हर सर बार ये शेयर करना पड़ेगा? सर शेयर स्क्रीन पे जाके ना यस एक सर। स्क्रीन का ऑप्शन आता है, उसको आप शेयर कर दें, फिर वो सारी चीजें अब आ रही हैं। कहाँ जाके? शेयर पे जाके?
सर अभी दोबारा शेयर पे जाए ना, शेयर स्क्रीन पे दोबारा, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन। शेयर पे स्क्रीन का तो मेरे पास नहीं। शेयर कंप्यूटर साउंड ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप, ये नहीं तो नहीं सर, शेयर ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयर स्क्रीन, नहीं ये सर नीचे नहीं जाए, नीचे नीचे नहीं जाए, बॉटम में नहीं सर, ऊपर लेफ्ट साइड पे होगा, बड़ी सी जैसे एक गोल सा एक सर्कल आता है ना, सर्कल कह रहा हूँ, ये रेक्टेंगल टाइप जो आता नहीं, बस है जिससे आती है बेसिक बेसिक है और एडवांस है, और तो कुछ नहीं है। नहीं सर आता है इस पे शो। अच्छा चले इसमें सर अभी ये कर लें। इसमें तो ऐसा जैसा नहीं शो हो रहा। शायद सर उस पे वो शो हो रहा होगा, ये जूम का कुछ स्क्रीन उस पे लिखा होगा बस, बॉक्स टाइप। अच्छा, अब क्या शो हो रहा है? यही शो हो रहा है सर, जो अब जो अभी एक्टिविटी करेंगे वही आएगी अगर स्क्रीन पे किया आपने क्लिक। अच्छा, अभी ये ये जो बुंटो है, का हाँ ये जो है मेरे पास क्या है कि यहाँ पे ये मेरे पास जो उबंटू डेस्कटॉप है, ये उसका इंटरफेस है, ठीक है। आपके पास इस जी सर। तरीके से आपके पास एक इंटरफेस शो हो रहा होगा, ठीक है, कि आपके पास जो है आप उबंटू वगैरह में जब आएंगे आप लोग जो वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है एक, यहाँ पे सर्च योर कंप्यूटर एंड ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है। कि ये मेरे पास क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ये सर्च का आपका पास ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। सर्च का सर मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है सर्च का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है किस चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे नीचे देखें कैरेक्टर मैप है, टर्मिनल है, पासवर्ड एंड कीज है, टेक्स्ट एडिटर वगैरह है, कैलकुलेटर है, हमारे पास ये म्यूजिक और ये सारी प्लेयर है, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं ठीक यहाँ सर। पे अब मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये टर्मिनल में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, डबल मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखिए मेरे जी पास सर। एक ये मेरे पास विंडो ओपन होगी, नज़र आ रही है, ठीक है। जी सर आ रही कि है। आपके पास क्या है कि ये मिफजाल है, और उसके बाद जो है मिफजाल वर्चुअल बॉक्स वट एवर जो भी मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह की थी, तो जो मैंने वहाँ पर नाम वगैरह सेट किया था अपना उबंटू का, ठीक है। तो वो आपके जी पास जो सर। इस तरीके से आपके पास नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास नज़र आया है ना मिफजाल एट द रेट, तो ये जो मिफजाल आपके पास नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक रेगुलर यूज़र है, ठीक है। कौन है? रेगुलर यूजर। मेरे पास एक जो है रेगुलर यूज़र होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है क्या करते हैं कि आपको पता चलता है कि ये मेरे पास कौन सा यूज़र है। जो रेगुलर यूज़र है उसमें मेरे पास ये मिफजाल नाम भी शो हो रहा होगा, और उसके साथ यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे ये डॉलर का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना डॉलर का साइन, ठीक है। तो जी ये सर। आपके पास जो है डॉलर का साइन है। तो इस टाइम पे मैं जो हूँ एक आम यूज़र हूँ, ठीक है, मतलब एक सिंपल विंडो का जो जैसे यूज़र होता है वो एक यूज़र है। और जब मैं इसको जो है रूट में चेंज करूंगा इस यूज़र को, तो यहाँ पर आपके पास हैश का साइन नज़र आएगा, और यहाँ एट द रेट से पहले आपके पास रूट लिखा हुआ होगा। समझ आ गई? ठीक। ठीक है। जी सर। अब मैं इस टर्मिनल से बाहर जाता हूँ, ठीक है, मतलब अभी तो मैं टर्मिनल के अंदर आ गई। ये जो आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपके पास एक टर्मिनल स्क्रीन है, ठीक है। अब मैं इससे लॉग आउट होता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, एग्जिट, ठीक है। ये अपने ना कमांड साथ साथ ना एक पेज पे कॉपी पे नोट करते रहें प्लीज। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हेलो, यस सर। आ रही है ना आवाज? यस सर, ठीक आ रही है यहाँ पे। ये अपना तुम नेट चेक करो, असद कोई नेट में प्रॉब्लम होगा तुम्हारे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं यहाँ पे इस टाइम पे टर्मिनल विंडो के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं टर्मिनल विंडो से बाहर कैसे जाऊँगा, ठीक है। मैंने इस पूरी विंडो से बाहर निकलना है, तो मैं क्या टाइप करूँगा, एग्जिट। एग्जिट टाइप पे जैसे मैं एंटर क्लिक करूँगा तो ये मैंने देखें दोबारा मैं उधर आ गया। समझ आ रही है? ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पे यस सर। दोबारा मैं यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर आ गया जो मेरे पास पहले डेस्कटॉप की जो मेरे पास स्क्रीन थी। फिर मैं यहाँ पे सर्च में जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो मैंने यहाँ सर्च पे जैसे किया तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने टर्मिनल को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर मैं सर्च में लिखता हूँ टर्मिनल, ठीक है, ठीक है, ये मैंने टर्मिनल टाइप कर दिया। टर्मिनल टाइप करके जैसे ही मैंने एंटर जो है प्रेस किया, तो मेरे पास ये देखें ये वाली स्क्रीन वापस आ गई। समझ आ गई कि मतलब ये हमारे पास है यस कि हम लोग जो है एक टर्मिनल विंडो के अंदर किस तरीके से एंटर होते हैं, ठीक है, कैसे हम टर्मिनल विंडो के अंदर हम लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग जो कमांड्स लिखते हैं। और
हम लोग जो है किस तरीके से एग्जिट होते हैं, ठीक है। एग्जिट हो जाए यहाँ पे तो ये आप लोग ये बाहर आ गए, ठीक है। लॉग आउट करके देखते हैं इससे क्या होता है। लॉग आउट से कोई एरर आ रहा है, ठीक है। तो एग्जिट आप लोग कर देंगे, जैसे एग्जिट करेंगे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको आज मैंने ये बता दिया कि हम लोग जो है टर्मिनल विंडो के अंदर हम किस तरीके से लाइनक्स में टर्मिनल विंडो के अंदर कैसे आते हैं। कि आप जो है सर्च के अंदर जाएं और सर्च के अंदर जाके आप लोग जो है टर्मिनल लिख दें, और या जो है आप लोग जो है, अच्छा एक और भी हमारे पास जो है कमांड यूज होती है टर्मिनल के अंदर जाने के लिए, वो हमारे पास है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी। क्या? कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस टी। लिखें साथ साथ कंट्रोल आल्ट टी। कंट्रोल ये अभी जो है आप लोग कमांड्स लिख लें और बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तो किसी टाइम आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक हमारे पास जो है आती है कमांड, जब हम लोग जो मतलब कीबोर्ड के थ्रू हम लोग जो है टर्मिनल को किस तरीके से ओपन करते हैं, तो वो हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी। जब हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी लिखेंगे तो हमारे पास एक टर्मिनल विंडो जो है हमारे पास वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? जी जी सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है ये मिफ्जाल आपके पास यूज़र है, और ये आपके पास यूज़र है। मैं जस्ट एक कमांड टाइप करता हूँ प्रोसेस। काम नहीं कर रहा। अच्छा, इस तरीके से आप लोग जो है कमांड्स लिखते रहेंगे ना, तो देखें ये आपके पास ये फिलअप होता रहेगा, ठीक है। यानी कभी आप जो है कोई कमांड वगैरह गलत लिखेंगे, कभी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो जाएगी, कि जितनी आप लोग जो है ये सब कुछ लिखते जाएंगे तो आप टॉप से बॉटम की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। तब मैं ये कहता हूँ कि जी यार सर। मुझे दोबारा स्टार्ट से जो है उसी स्क्रीन के ऊपर जाना है, ठीक है। यानी कि मैं फिर दोबारा से टॉप पर आना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? क्लियर की। कौन सी? क्लियर। ये लिखे अपने पास कमांड क्लियर। जी सर। जैसी मैंने यहाँ पे ये देखें, अभी ये देखें, ये सारा आपके पास सारी ये कमांड की हिस्ट्री नजर आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कमांड्स टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इसमें कमांड्स वगैरह लिखेंगे, रूट में कभी जाएंगे, कभी आपके पास एरर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। कभी कोई कमांड काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह कर करके आप कभी काम करेगी, कभी काम नहीं करेगी, इस तरह से ये चीजें आपके साथ बैक एंड फोर्थ ये चीजें जो चलती जाएंगी, ठीक है। तो मैंने अब ये मेरे जी सर। पास ये अब ये मैं जितना देखें लिखता जाऊंगा ना, ये देखें जितना मैं लिखता जाऊंगा ये देखें भरता जा रहा है, ठीक है। ये देखें सब हमारे पास क्या है कि जी सर। भर रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ये स्क्रीन मुझे जो एम्प्टी चाहिए, मतलब मैं